अगर आप देखोगे ना, ये वीडियो बीएससी के अराउंड है। तो अभी सेबी के चेयरमैन ने बोला कि आज के दिन हमारा जो कैश सेगमेंट का जो वॉल्यूम्स है पर डे, वो 1.2 लाख करोड़ हो गया है। लास्ट 3 साल में ये वॉल्यूम है ना डबल हो गया है। तो कैश सेगमेंट भी हमारा बहुत बढ़ा जा रहा है। कैश सेगमेंट हो गया जो खरीदा बेची हम करते हैं डेली शेयर्स का, अपने डीमैट में जिसका डिलीवरी रहते हैं। तो ये मार्केट इतना बड़ा हो रहा है ना, तो सेबी सोच रही है इसको और लिक्विड बनाया जाए। तो इसे और लिक्विड बनाने का क्या मतलब होता है कि सेबी सोच रहा है कि अभी आज के दिन आप क्या करते हो, आप जब शेयर खरीदते हो तो आपको चूज़ करना पड़ता है कि मैं एनएससी में लूँ या बीएससी में लूँ। लेकिन सेबी ये इंटेंट कर रहा है कि कल को जिसमें बेस्ट प्राइस अवेलेबल हो वो हो जाए। जब आप खरीद रहे हो तो जिस भी दो एक्सचेंज में सस्ता मिल रहा हो आपको, उसमें आपका डील हो जाए। और जब आप बेच रहे हो तो जिस भी एक्सचेंज में सबसे ज़्यादा प्राइस मिल रहा हो, तो उस एक्सचेंज में आपका ऑटोमेटिकली आपको चूज़ ना करना पड़े। अभी जैसे आप इंस्टामार्ट में देखते हो, ब्लिंकिट में देखते हो, फिर आप एक कॉल लेते हो कि अरे मुझे इंस्टामार्ट से लेना है या ब्लिंकिट से लेना है जिसमें सस्ता मिल रहा है। समझ लीजिए ऐसा कोई ऐप क्रिएट हो जाए जो ऑटोमेटिकली जाके डिसाइड कर ले कि जिस भी दोनों ऐप में सस्ता मिल रहा है उसमें ऑटोमेटिकली 2 ऑर्डर प्लेस कर दे। सेबी इसी लाइन में सोच रहा है। इससे क्या है ना, बीएससी का वापस से एक बार लॉटरी हो जाएगा। ये सेकेंड टाइम बीएससी का लॉटरी होगा। क्योंकि फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, ये एफएनओ को लेके हुआ था कि एफएनओ में बीएससी को क्या है ना, बैठे बैठे मार्केट शेयर मिल गया बिकॉज वंस अ वीक एक्सपायरी के कारण। और दूसरी बार ये हो रहा है कि इनका ये जैकपॉट लग जाएगा। ये चाहे कुछ भी कर ले, अगर ये रेगुलेशन नहीं आता है ना, तो कैश सेगमेंट में इनको अपना वॉल्यूम्स बढ़ाने में बहुत दिक्कत होगा। ये रातों रात बहुत बड़ा कैश सेगमेंट में अपना मार्केट शेयर गेन नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये रेगुलेशन आने के कारण अचानक में क्या है ना, इनके पास काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर हो जाएगा। एग्जाम्पल, अगर शेयर का भाव एनएससी में 101 रुपया और बीएससी में 101 रुपया 10 पैसा है ना, तो ऑटोमेटिकली आपका शेयर 101 रुपया 10 पैसा में बिक जाएगा। तो ये मार्केट में क्या होगा ना, लिक्विडिटी काफ़ी लेके आएगा। तो ये जो सेबी का नए चेयरमैन है ना, ये काफ़ी कैपिटल मार्केट के बारे में सोच रहे हैं। उनका अंदाजा है कि ये कैपिटल मार्केट एज ए इंडस्ट्री बहुत बड़ा होने वाला आने वाले 2-3 साल में। जैसे आप बोलते हो ना, जियो, एयरटेल और वोडाफोन की सरकार चाहेगी कि 3 बड़े टेलीकॉम प्लेयर्स रहे इंडिया में, और वोडाफोन को बचाने का सरकार का इंटेंट रहेगा। वैसे ही मुझे ऐसा लग रहा है मन में कि ये सेबी भी चाह रही है ना कि जो 2 एक्सचेंज है वो 2 एक्सचेंज रहे, और एक एक्सचेंज इतना ना बड़ा रहे कि इतना ना बड़ा बन जाए और एक एक्सचेंज इतना छोटा ना रह जाए। आज के दिन क्या है, एफएनओ में बीएससी का 27% के करीब मार्केट शेयर है, और माना जा रहा है कि ये आने वाले समय में कुछ 35-40% तक हो जाएगा। हालांकि आपको मॉनिटर करना होगा कि किस दिशा में जा रही है। और कैश सेगमेंट में आज के दिन बीएससी के पास 7 से 10% का मार्केट शेयर है, और ये अगर रेगुलेशन हो गया ना, तो रातों रात इनका मार्केट शेयर अचानक से बहुत बढ़ जाएगा। आप देखोगे कि हालांकि बीएससी का आप बोलोगे कि अरे शेयर बहुत ज़्यादा चल गया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मार्केट ना दिशा देखती है। अगर आपका बिजनेस डायरेक्शनली सही दिशा में जा रही है ना, तो मार्केट विल कीप रिवॉर्डिंग। क्योंकि ये क्या हो रहा है कि बिजनेस बहुत बड़ा बनते जा रहा है बिकॉज ऑफ रेगुलेशन। और ऐसा नहीं है कि आप बैठे बैठे मैं और आप सोचेंगे चलो आज संडे, आज चलो एक स्टार्टअप करते हैं, एक एक्सचेंज ही खोल लेते हैं। नहीं खोल सकते हैं, इट्स अ रेगुलेटेड इंडस्ट्री। तो बिकॉज ऑफ रेगुलेटरी चेंजेस ना, आई थिंक द स्टार्स आर वर्किंग टुवर्ड्स बीएससी। ये सर्कुलर आया नहीं है, सेबी ने जस्ट अपना इंटेंट बताया है, लेकिन आपको ये मॉनिटर करना पड़ेगा। अगर ये ऐसा कुछ हो जाता है डायरेक्शनली, तो ये बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा। आई थिंक दिस विल बी द सेकंड लॉटरी फॉर बीएससी, जस्ट लाइक एफएनओ। बिकॉज ऑफ रेगुलेशन दे वोंट एफएनओ मार्केट शेयर। अगर आपका कोई भी क्वेरी हो ना, तो प्लीज़ रीच आउट टू मी।